Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. Now, we'll talk about Konark Sun Temple. Temple architecture से भी important है, paper 1 and prelims. Indian Cybercrime Coordination Center, prelims. Mains as well, GS paper 3. नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ये सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स के लिए तो हैं ही, ठीक है. दिस यू कैन कनेक्ट विद पेपर 3. सोराई पेंटिंग पेपर 1 मोर प्रीलिम्स एंड कोरल ट्रायंगल जीएस पेपर 3 अगेन, ठीक है. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करो. हाउ? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. गिव इट अ थम्स अप साइन, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. यू कैन ट्रस्ट द कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू एज श्री राम्स IAS is serving the nation since 1985. So you can trust the platform, you can trust the quality content that is being shared, and you can refer others also so that they also get to know about it. We also have an extended family. जो भी prepare कर रहे हो for UPSC, for SSC, for state PCS, you can refer these sessions to everyone, ठीक है. बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी जो भी वीडियोस आती हैं, कंटेंट आता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. एंड इन द कमेंट सेक्शन यू कैन शेयर योर फीडबैक्स विद मी. आई डू रीड योर कमेंट्स, सो यू कैन शेयर वट एवर जेन्युइन फीडबैक कम्स. हाल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंदर रेफरेंस दिया टू ओडिसी डांस एंड कोणार्क टेम्पल. तो हम कोणार्क टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, ओडिसी डांस के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है. ये टेम्पल उड़ीसा के अंदर है. सबसे पहले तो उड़ीसा में भी कहां पर? पुरी में, राइट. इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड सूर्य देवालय. द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड सूर्य. सूर्य भगवान को ये टेम्पल बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू. और ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है. सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, सूर्य देवालय भी बोला जाता है. ये टेम्पल कुछ 1250 सी, so it was built around that time by King Narasimha of the Eastern Ganga dynasty, जिन्होंने रूल किया था 1238 से 1264 CE तक. 1984 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट भी रिकॉग्नाइज किया फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, फॉर हिज आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. ये टेम्पल इज अ वेरी रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ ओडिसा's कलिंग आर्किटेक्चर, ठीक है. अगर मैं इस टेम्पल की बात करूं, सो इट इज डिजाइंड टू लुक लाइक अ जायंट स्टोन चैरियट फॉर द सन गॉड. आप पिक्चर में देखना, आपको पता चलेगा. सो वैसा कुछ है इसकी अपीयरेंस ऑफ 100 फुट हाई सोलर chariot with 24 wheels, जो that is being pulled by 6 horses, और सब all are carved from stone, right. ये जो टेम्पल है ना, इट इज फेसिंग ईस्टवर्ड्स, ताकि जो जब सूर्य उदय होता है तो उसकी पहली किरणें डायरेक्टली मेन एंट्रेंस पे फिर पड़ती हैं. तो यहाँ पर जो टेम्पल्स व्हील है, they are not just decorative, they act as sundials also. They measure the time accurately down to the minute. So sundials wheel, the wheels of the temples are sundials which are used to calculate the time accurately. And around the base of the temple there are carvings of animals, plants, warriors, mythological scenes हैं हिंदू स्टोरीज में से. So पूरा हिस्ट्री और कल्चर टेम्पल फीचर्स, इट डिपिक्ट्स द हिंदू माइथोलॉजी. ये जो टेम्पल है, इट इज मेड फ्रॉम खोंडलाइट रॉक्स. डार्क कलर होता है उनका, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, अपने डार्क कलर की वजह से. ये टेम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर हिंदूज, राइट. सो ड्यूरिंग द चंद्रभागा फेस्टिवल फेब्रुवरी के अंदर स्पेशली, देन पीपल गैदर टू सेलिब्रेट दिस festival also. So you can say this temple is a masterpiece of art, of science, of devotion, of blending these beautiful designs and practical uses, let's say time telling हो गया, sundial, right. So बहुत ही अच्छा ये एक masterpiece of है, of art, of science, of everything. कहाँ है? उड़ीसा में.
पॉलिटी के सेशंस अवेलेबल हैं और अदर भी सेशंस अवेलेबल हैं, बाकी सेशंस भी। आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, यू कैन रेफर द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू इट, यू कैन रेफर अदर सीरीज दैट आर गोइंग ऑन, राइट, एंड यू कैन रेफर दिस प्लस एडिटोरियल सीरीज, वो स्पेसिफिकली फॉर दैट है। दैट दिस सेशन इज बेसिकली ब्लेंड, जहां पर आई टेक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से, मेंस के परस्पेक्टिव से, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, एंड स्पेसिफिकली फॉर एडिटोरियल्स यू कैन रेफर दैट। सो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कोई भी सेशन सब्सटीट्यूट नहीं है किसी का, हर एक सेशन आपका अपना एक रेलिवेंस होता है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम निकालिए, जो भी आपको स्केड्यूल सही लगता है अपने हिसाब से, एंड यू कैन वॉच दी सेशंस, ठीक है, विद योर कन्वीनियंस। Indian Cybercrime Coordination Center recently issued an alert against illegal payment gateways. ये ना साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत से आर्टिकल्स आजकल आ रहे हैं, जैसे यही जो मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ये हो रहा है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। और हमने डिजिटल अरेस्ट के बारे में कल पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सामने वाला स्कैमर अपने आप को दिखाएगा कि मैं एक ऑफिशियल हूँ, पुलिस, सीबीआई, ईडी का, फिर वो आप पे प्रेशर डालेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा, राइट। तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोगे और वहीं फंस जाओगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ स्ट्रैटेजीज भी बताई थी कि ये हेल्पलाइन नंबर है, यू कैन गो टू दिस साइट ऑल्सो, cybercrime.gov.in, वहाँ रिपोर्ट करो, पब्लिक अवेयरनेस लेकर आओ। और अगर कोई भी कॉल आती है, सस्पिशियस कॉल, तो पहले रुको, स्टॉप, थिंक, सोचो, देन एक्ट, है ना। तो वो रिवीजन के साथ साथ आपको ये चीज़ें फिर याद होती चलती हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे I4C के बारे में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में, बिकॉज दिस सेंटर रिसेंटली वार्न्ड पीपल अबाउट द इलीगल पेमेंट गेटवेज, ठीक है। सो ये फेक पेमेंट गेटवेज हैं दैट हेल्प क्रिमिनल्स विद मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है जी। तो लेट्स टॉक अबाउट I4C. It has been established under Ministry of Home Affairs. Very important. इंडिया में, कंट्री में साइबर क्राइम को डील करने के लिए ये सेंटर बनाया गया in a very coordinated manner, in a comprehensive manner. The main goal is to make it easier for the law enforcement agencies and other partners to work together so as to tackle cyber crime effectively. It is based in New Delhi. What are its functions? It acts as a nodal point in the fight against cybercrime. एक मेन सेंटर हो गया फॉर डीलिंग विद द साइबर क्राइम इन इंडिया, जहां पर इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द एफर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज. It helps identify research needs for the law enforcement agencies, works with universities, research centers in India and other countries also, right? तो एक ये हो गया. जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सो ये सेंटर ये भी इंश्योर करता है दैट वी स्टॉप द मिसयूज ऑफ इंटरनेट बाय द एक्सट्रीमिस्ट एंड द टेररिस्ट groups also. There are a number of functions to prevent the misuse of cyberspace. Suggest amendments if required. अगर साइबर लॉज में कोई भी चेंजेस चाहिए तो अपडेट्स टू मेक श्योर कि करंट के हिसाब से चलें एंड यू स्टे इफेक्टिव ऑल्सो. देन यू हैव दिस इंटरनेशनल कॉपरेशन. I4C helps coordinate India's efforts with other countries on mutual legal assistance treaties. So overall, I4C is the main office in India to fight cybercrime. It helps different agencies work together, keep the cyber laws up to date, work with other countries also to handle the international cyber threats. अब इसके अंदर ना I4C has different units, components. हर एक का अपना एक स्पेशल जॉब है, like TAU, Threat Analytics Unit. Regularly check करती है reports on the potential cybercrime threats. So basically it helps to keep the track of new risk. Then you have NCRP, reporting portal. 24/7 online platform है जहाँ पर people from anywhere in India can report about the cybercrime complaints anytime. Then you have NCTC. This center trains the government officials, especially from the state law enforcement agencies, कि कैसे handle करना है cyber crime cases को. Then you have this National Cybercrime Research and Innovation Center.
It conducts research to create tools and technologies within India to prevent cyber crimes. Platform for joint cyber crime coordination team. It allows different states and UTs to share information, methods, data about cyber crime. We have this ecosystem management unit for creating mass awareness in the cyber hygiene. We have forensic laboratory ecosystem, right? So these are the component units. Now this center brings together academia, industry, public and government. सब साथ में आ जाती हैं for prevention, for detection, for investigation and prosecution of cyber crimes. ठीक है. Now there are programs. See, it has envisaged cyber crime volunteers program, जहाँ पर you allow citizens who want to help keep India safe online to volunteer, contribute to fight against cybercrime. So there are other programs and initiatives that are being run, so you can refer them. cyber dos और ये 1930 ही है हेल्पलाइन नंबर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस भी किया था फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए. यू हैव दैट साइट ऑल्सो जहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है. नाउ सोहराई पेंटिंग. पेंटिंग पूरा होमवर्क ले सकते हो, ले लो. साथ साथ पढ़ते चलोगे, होमवर्क करते चलोगे, आप ही को फायदा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज फॉलो द होमवर्क दैट इज बीइंग गिवन टू यू. मैंने आपको कुछ दिन पहले बहुत डिटेल में ब्रिक्स समिट के बारे में बताया था, और मैंने बताया भी था कि इस बार की समिट बहुत खास है ये समिट, क्योंकि बहुत सी मतलब अच्छी चीज़ें हुई हैं, बड़ी चीज़ें हुई हैं. और यहाँ पर कज़ान में, रशिया की सिटी है कज़ान, वहाँ पर ये समिट हुई. और इस बार इस समिट के दौरान बाद में इंडिया और चाइना की बायलैटरल मीटिंग भी हुई. वी हैव डिस्कस दैट ऑल. ब्रिक्स के बारे में बताया. जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को ये पेंटिंग गिफ्ट करी है. तो हम इस पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, और यूपीएससी पेंटिंग्स के बारे में भी सवाल पूछती है. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है यूपीएससी में जो छोड़ के जाने वाली है, छोड़ना कुछ नहीं है. तो ये जो पेंटिंग है, इट इज़ अ ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म फ्रॉम इंडिया. स्पेशली ये झारखंड में और बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ प्रैक्टिस की जाती है. आदिवासी जो हैं वो, it is done by them. Adivasi women from the community, from different communities, you can say Santhal, Kurmi tribes. अब ये जो वर्ड है सोहराई, ये कहाँ से आता है? सोरो, which means to drive with a stick. ये आर्ट बहुत पुराना है, thousands of years पुराना. मेसोकैल्कोलिथिक एज 9000 to 5000 BC, बहुत पुरानी है. कुछ एंशियंट रॉक शेल्टर्स हैं, लाइक दोज इन हजारीबाग. दे हैव दीज पेंटिंग्स सिमिलर टू व्हाट यू से ऑफ टुडेज सोहराई पेंटिंग्स. ठीक है. इस पेंटिंग की अगर आप थीम देखोगे, सो दे आर इंस्पायर्ड बाय नेचर. फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स, नेचुरल एलिमेंट्स आपको इस पेंटिंग में देखने को मिलेंगे. सो प्लीज डू लुक आउट एट दी पिक्चर्स ऑफ देम. ठीक है. मैप के साथ चीज़ों को देखा करो जब हम टाइगर रिजर्व वगैरह करते हैं, और पेंटिंग्स के बारे में करते हो तो पेंटिंग्स देखो, स्पीशीज़ के बारे में करते हैं तो स्पीशीज़ को जानो. जितना चीज़ों को विजुअलाइज करके देख के याद रह जाती हैं पिक्चर्स, उतना आपको फ़ायदा मिलेगा. अब ये जो पेंटिंग्स हैं, ये पेंटिंग्स कैसे बनती हैं? दे आर मेड यूजिंग नेचुरल मटीरियल्स लाइक चारकोल, क्ले, सॉयल, राइट. तो वो एक रॉ लुक आती है, अर्दी लुक आती है. और the earliest Sohrai art was done as cave paintings, और इनको GI टैग भी मिला हुआ है. The region of Hazaribagh in Jharkhand that has received the GI टैग इसी आर्ट फॉर्म के लिए मिला है. ठीक है. सो इस पेंटिंग के अंदर बहुत ब्राइट कलर्स, इंट्रिकेट डिजाइन, सिंबॉलिक पैटर्न्स यूज किए जाते हैं जो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, एनिमल्स को, कल्चरल सिंबल्स को. हर साल सोहराई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. किस लिए? टू मार्क द हार्वेस्ट सीजन एंड द अराइवल ऑफ विंटर ऑल्सो. हर साल होता है. ठीक है.
Now, India with an score of 45.5 has been ranked 176th in the Global Nature Conservation Index 2024. 100 में से कितना स्कोर? 45.5. रैंक 176. किस में? नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में. ये जो इंडेक्स है, देखो ये जो स्कोर आया है और ये जो नंबर रैंक आई है, प्लेस आई है, यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड इन द एफर्ट्स दैट आर रिलेटेड टू नेचर कंजर्वेशन. आप लगा लीजिए रैंकिंग लो है. इट इज रिफ्लेक्टिंग द चैलेंजेस in areas like controlling the pollution, managing the natural resources, protecting the biodiversity. Improvement is needed to align with the global conservation standards. ठीक है. So this Nature Conservation Index, it is created by Goldman Sonnenfeld School of Sustainability and Climate Change at Ben Gurion University in Israel. ठीक है. इट इज़ अ डेटा बेस्ड टूल जो इवेल्युएट करता है कि कैसी कंट्रीज, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ दे आर डूइंग इन बैलेंसिंग द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट. मेन गोल ये है सरकारों को, रिसर्चर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करना कि यू रिकॉग्नाइज द कंजर्वेशन इशूज एंड यू इम्प्रूव योर पॉलिसीज फॉर प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी. सो जो 2024 एडिशन है ना, दिस इज द फर्स्ट रिलीज ऑफ दिस इंडेक्स. तो ये कंट्रीज को रैंक कर रहा है बेस्ड ऑन द एफर्ट्स अक्रॉस 4 key areas. Now what are these? पहला इंडेक्स है, पहला एडिशन है. 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? मैनेजिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज, एड्रेसिंग द थ्रेट्स अगेंस्ट बायोडाइवर्सिटी, नेचर एंड कंजर्वेशन गवर्नेंस एंड द फ्यूचर ट्रेंड इन द नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. और इंडिया की रैंक 176. राइट. रीजन क्या है? लैंड मैनेजमेंट सही नहीं है एंड देयर इज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. इंडिया का वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम, इट इज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम द हैबिटेट लॉस. मतलब जिस तरीके से यू कैन से फार्मिंग, अर्बन ग्रोथ, इन सब के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज. सो इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्गर एफर्ट्स इन कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. तो टॉप रैंकिंग कंट्रीज है लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, जिम्बाब्वे, कोस्टारिका. ये टॉप 10 के अंदर है. सॉर्टेड है. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल. हम बात करेंगे अ रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड एट द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हाईलाइटेड अलार्मिंग फैक्ट्स अबाउट ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज इन द कोरल ट्रायंगल. कोरल ट्रायंगल क्या है? लीथियम ट्रायंगल तो सबने सुना होगा. कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं लीथियम ट्रायंगल में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कोरल, कोरल ब्लीचिंग, यूपीएससी यहां से सवाल पूछ चुकी है. स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ में कनेक्ट कर लो और आज अपना एनवायरनमेंट जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से रिवाइज कर लो. राइट. नाउ सीबीडी के बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, विच इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज एम्ड एट कंजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. में आज सीबीडी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम कोरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे. कोरल ट्रायंगल वो एरिया है जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, जहां पर इट एनकम्पासेस द वाटर्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, पपुआ न्यू गिनी एंड सोलोमन आइलैंड एंड टाइमोर लेस्टे ऑल्सो. सो ये कंट्रीज हैं जो कोरल ट्रायंगल में इंक्लूडेड हैं. बहुत इंपॉर्टेंट. कोरल ट्रायंगल स्पैन्स द एरिया दैट इज ऑफ, इट कवर्स 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया. इसको अमेजन ऑफ द सी भी बोला जाता है. ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अमेजन ऑफ द सी? क्योंकि इट इज रिच इन मेराइन लाइफ. इट इज होम टू 76% of the world's coral species. There are many different types of corals found here. More than 120 million people depend on the coral triangle for their livelihood. Fishing हो गया, tourism हो गया. तो ये resources इस जगह से they support daily lives also.
तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है थ्रेट पे। क्या थ्रेटन कर रहा है कोरल ट्रायंगल को? इट इज एट रिस्क ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। एक है अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, पॉल्यूशन फ्रॉम कोस्टल डेवलपमेंट, जैसे जैसे cities are developing along the coast, waste and chemicals they can enter the ocean, they are harming the marine life. Climate change induced coral bleaching, जब ओशन टेम्परेचर बढ़ता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इट कॉजेज द कोरल्स टू लॉस देयर कलर, न्यूट्रिएंट, दे मेक देम वीक। कोरल ब्लीचिंग पढ़ना है। कोरल्स क्या है? व्हाट आर कोरल्स? एक तो कोरल, सबसे पहले प्लीज डू अंडरस्टैंड, ये प्लांट्स नहीं है, कोरल्स एनिमल्स हैं, ठीक है? They don't move around like fish, they attach themselves permanently. इनको खाना कहाँ से मिलता है? They live in a symbiotic relationship with zooxanthellae, ठीक है? तो वहां से मिलता है। इनका इनके साथ स्पेशल पार्टनरशिप है। एल्गी क्या करती है? Algae, they live inside the coral, they perform photosynthesis, और coral provides the algae with the same home. भाई तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें एक अच्छा रहने का घर दे दूंगा, मटेरियल दे दूंगा that is needed to grow. तो ऐसे करके इनका काम चलता है, ठीक है? So, अच्छा, कोरल देखो, every coral is called polyp, and these polyps live in a group, then they form a colony. तो पहले वो पॉलिप है, then they form a colony. तो कोरल एनिमल, इंडिविजुअल कोरल एनिमल इज नोन एज पॉलिप, और जब वो ग्रुप में रहते हैं 100 to thousands ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स, वो एक कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है? समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ थिंग्स आर क्लियर। प्लीज़ आज के सेशन में जो हमने स्टैटिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो साथ साथ कवर कर लो अपने स्टैटिक पार्ट से, तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। चलिए, we'll meet you in the next one. Till then, take care, good luck, good wishes. Happy learning everyone, all the best. Thank you.